नमस्कार, मैं आयुषिका और आप देख रहे हैं अभी फ्रंटलाइन 24। अभी हम लोग मधुबनी शहर के नगर निगम कार्यालय में उपस्थित है, जो कि हम लोग इस संदर्भ में आए कि 14 तारीख को अकील अहमद का जो सुसाइड अटेम्प्ट हुआ था, वो उसका अभी तक मतलब रिजल्ट नहीं आया है कि वो सुसाइड था या मर्डर था। और यहाँ पे कार्यकर्मी भी उपस्थित है, उनसे जानेंगे कि वो लोग हड़ताल आज क्यों रखे हैं और क्या इसका मतलब क्यों किस संदर्भ में ये लोग हड़ताल रखे हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम है मोहन मंडल। हम बिहार राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी मधुबनी नगर संघ का जो सचिव हैं। यहाँ आज राष्ट्रव्यापी हड़ताल के तहत राज्य स्तरीय हड़ताल महामंत्री के आह्वान पर 2 दिवसीय 28 और 29 2 दिन जो है सो हड़ताल जारी रहेगा। और मांग है महामंत्री का, जो सरकार के द्वारा हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश बाबू उनके राजपाट में जो कर्मचारी शोषित हो रहे हैं, जितने भी निचला वर्ग के कर्मचारीगण हैं उन पर शोषित किया जा रहा है। और इनके राजपाट में हम लोग देख रहे हैं निचले वर्ग वाला कर्मचारी जितने हैं बहुत शोषण किया जाता है पदाधिकारी के माध्यम से। और हमारे महामंत्री जी ऐलान किए हैं जो चतुर्थीय वर्गीय जो कर्मचारी गण का जो नियुक्ति था बिहार सरकार के द्वारा, जो नीतीश बाबू बार बार किसी भी सभा में बोलते थे जो गरीब गुरबा को हम रोजी रोटी देंगे, लेकिन उनको राजपाट में विपरीत उल्टा हो रहा है। जितने भी बात बोलते हैं उनके राजपाट में उस बात का कोई पालन नहीं होता है। अभी सभी यूनियन जो है बिहार से लेकर राज्य से लेकर के स्टेट तक सभी जगह यूनियन मिल करके जिन्होंने हड़ताल का आह्वान किया है। जो गरीब गुरबा शोषित कुचलित लोग जो है दबे हुए, उनका कैसे भला हो और उनका बाल बच्चा का किसी तरह कैसे परवरिश होगा, यही चिंतन लेकर के महामंत्री हड़ताल का ऐलान किए हैं। सरकार के द्वारा कुछ बात है जो निचला वर्गीय कर्मचारी को पद का समाप्त कर दिया है। कहिए ये कितने दुख की बात है नीतीश बाबू के राजपाट में, जो कहते हैं हम गरीब के शुभ चिंतक हैं, हम गरीब का भला करेंगे, हम गरीब का रोजी रोटी देंगे। लेकिन यहाँ देखते हैं जो निचला वर्ग के कर्मचारी जो सफाई के कर्मी से लेकर के मजदूर कर्मी तक हैं, जो अपने बाल बच्चा के लिए अपने भरण पोषण करने के लिए उन्होंने गंदी से गंदी सामान को, नाली को हो, पोखरा हो, रास्ता हो, कहीं भी नाला कूड़ा हो, उनका सफाई करते हैं। आज उन्हीं सफाई के बदौलत शहर सुरक्षा रहता है, आदमी का स्वच्छ वातावरण मिलता है और उन्हीं को पेट पर लात मारा जा रहा है। आज उसका पद का समाप्त कर दिया गया है। यही बात सबको सोचते हुए हमारे महामंत्री जो हैं बहुत चिंतित हैं। जो गरीब गुरबा का जो पद समाप्त हो गया है, उस गरीबा को कैसे बाल बच्चा का भरण पोषण होगा, कैसे उनका बाल बच्चा का पढ़ाई लिखाई होगा। एक तरफ नीतीश बाबू शिक्षा पर जोर देते जा रहे हैं, लेकिन देख रहे हैं जो गरीब गुरबा का अगर कहीं नौकरी करता है तो कहीं नौकरी से हटाया जा रहा है, कहीं जो नियुक्त उनका कर्मी है उनका सही ढंग से समय पर वेतन नहीं मिल पाता है। ये कितने समस्या है। कहीं कहीं पदाधिकारी उनका जो है बेगर लगाम का घोड़ा है, जो उनका मनमानी करते हैं। अगर सरकार तरफ से आवंटन वो देते भी हैं तो सही ढंग से जो कर्मचारी का वेतन नहीं मिल पाता है। हम लोग इस बात से लेकर के कई बार सरकार को, प्रशासन को हड़ताल के माध्यम से अपना संदेश देते रहे हैं, लेकिन इस पर कोई भी विचार नहीं किया जा रहा है। पदाधिकारी के द्वारा
बार बार शोषण किया जा रहा है। जैसे ऐसे पहले हमारे यहाँ बड़ा बाबू का जो निधन हो गया है, खुदकुशी करने से हो या कुछ बाहरी चिंतन से हो, उन्होंने सोचने की बात है, उनको भी वेतन रुका था और रोका गया था। और अभी भी हमारे टैक्स कर्मी यहाँ जो नगर निगम में हैं, उनको भी वेतन रोका गया है। अभी भी उनका वेतन, किसी को 9 महीना देने का वेतन काम करते हैं और किसी कर्मी को 2 महीना 3 महीना का वेतन देने का काम करते हैं। क्या यही न्याय है? हम ये पूछना चाहते हैं प्रशासन से, जो क्या सरकार यही नीति से टैक्स कलेक्टर को बहाल किया है, जो आप परसेंटेज पुराइए तो उस आपका वेतन मिलेगा? कहीं ये बात नहीं है। राजस्व कर्मी हैं, सीओ साहब के अंतर्गत राजस्व कर्मी हैं, कहाँ उनसे जो है उनका वेतन रोका जाता है? कहाँ डीएम कार्यालय में डीसीएलआर साहब बैठते हैं, उनका वेतन कहाँ रोका जा रहा है? ये कितने दुख की बात है, जो निचले भी कर्मी को ही वेतन रोका जा रहा है। जो ही टैक्स कलेक्टर अपना बुद्धि विवेक से जनता के बीच से तहसील करके लाते हैं, पैसा जमा करते हैं और उन्हीं का वेतन रोका जाता है। कितने दुख की बात है। आज यही चिंतन से बाल बच्चा का सही ढंग से भरण पोषण नहीं होता है। कर्मियों के ऊपर चिंतन आ गया है, जो हम लोग बाल बच्चा का कैसे परवरिश होगा। हम लोग नौकरी करते हैं, अपने बाल बच्चा के लिए करते हैं, अपना परिवार के लिए करते हैं, जो हमारा बाल बच्चा का पढ़ाई अच्छा ढंग से हो, हमारा बाल बच्चा का परवरिश अच्छा ढंग से हो। लेकिन जब वेतने हमारा समय पर नहीं मिलेगा तो हम कैसे बाल बच्चा परिवार का भरण पोषण कर सकते हैं? ये कितने दुख की बात है इस सरकार में। हम बोलेंगे नीतीश बाबू से, जो आज धरना प्रदर्शन जहाँ तहाँ चल रहा है, हड़ताल चल रहा है पूरा राज्य में, आप इसको गंभीरता से इस बात को लें। कहीं कहीं देखते हैं नगर निगम बन चुका है, लेकिन वहाँ पदाधिकारी का नियुक्ति नहीं दिया जा रहा है, वहाँ स्पेशल स्थानीय आयुक्त का बहाली नहीं किया जा रहा है, वहाँ दूसरे तीसरे पदाधिकारी को जिला से ही पूर्ति कर करके शोषण किया जाता है कर्मी पर। ये कितने दुख की बात है। इसलिए हम नीतीश बाबू से मांग करेंगे, जो अपने स्तर से नगर निगम कर्मी को थोड़ा ध्यान से देखें, उनका दुख दर्द समझें, उनका बाल बच्चा का भरण पोषण होगा वो कैसे होगा वो सोचें। और ये सोचेंगे जब तक नहीं तो हम लोग का दुख दूर नहीं हो सकता है। और ये भी बात है, जो कर्मी को पद का, जैसे चतुर्थीय वर्गीय कर्मी है, उनके ही बदौलत सफाई सुथरा का काम ज़्यादा होता है। चतुर्थीय वर्ग कर्मचारी के माध्यम से किसी कार्यजल के अनातरण का काम होता है। अगर उसी का पद समाप्त हो जाएगा तो क्या कार्यालय कैसे चलेगा? कार्यालय को चलना मुश्किल होगा। और कहीं कहीं ये भी देखते हैं, जो अभी तक जो भी कार्यरत कर्मी अपना स्थान से छोड़ करके रिटायरमेंट हुए हैं, उनके बाद वो स्थान पर अभी तक नियुक्ति नहीं किया गया है, वो भी सीट खाली है। एक एक कर्मी जो है सहायक लिपिस्टिक, वो उनको सीट पर 4-4 कर्मी का काम का लोड दिया जाता है। कहिए एक कर्मी अगर एक ठोक निपटारा अपना सीट के करेंगे, जो सीट को उनका दायित्व दिया जाता है वो करेंगे, या 4-4 सीट का दायित्व दिया जाता है, क्या होगा उस कर्मी को? चिंतन बढ़ेगा, माथा का सोलेक्रेट बढ़ेगा, वो दिमागी दौरा बढ़ेगा और कर्मचारी में तरह तरह के बीमारियां उत्पन्न होंगे। इसलिए हम कहना चाहते हैं, जो सरकार इस पर कड़ी नज़र से देखे और यहाँ का प्रशासन, हमारे डीएम साहब हैं जो जिला का मालिक हैं, उनसे भी अनुरोध करेंगे, जो हमारे गरीब गुरबा का कैसे भला होगा, कैसे हम गरीब गुरबा का दुख दूर होगा, इस पर थोड़ा ध्यान मध्य नज़र से हमारे गरीब जो कर्मचारी हैं उन पर मध्य नज़र से ध्यान देखते हुए देखें। और तब इसी जगह जो बिहार में एक और बात सामने है, जो बिहार में कोरोना के माध्यम से सरकार के द्वारा प्रोत्साहन राशि दी गई थी, लेकिन सभी जगह मिला है, मधुबनी नगर निगम में एक भी कर्मी को प्रोत्साहन राशि नहीं दिया गया है कि वो अपने कार्यकाल में, कोरोना के काल में अपने जान का दाव पर लगा करके, बाजी पर लगा करके उन्होंने काम किया है और उनका अभी तक प्रोत्साहन राशि नहीं दी गई है।
इसलिए हम कहना चाहते हैं जिला प्रशासन से, जो आप इस मध्य को देखते हुए देखिए, आपका कर्मी है, आपका ही घर परिवार का आदमी है, और आप नहीं देखिएगा तो कौन देखेगा। सरकार आपको ही दिशा निर्देश देता है, जो आपने जिला में आप कर्मी को देखिए। तो मैं कहना चाहता हूं जिला प्रशासन से, जो अपने स्तर से देखे और किसी भी कर्मी को दरमाहा बाकी नहीं रखें, उनका वेतन बाकी नहीं रखें, और मासिक वेतन का योजना किया जाए। जो हम लोगों का मासिक में वेतन 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक अगर मिल जाएगा तो हम लोगों का दुख दूर हो जाएगा। तो ये नहीं हो पा रहा है। हम आशा करते हैं जो हमारे पदाधिकारीगण इस पर ध्यान देंगे, और हम लोगों का जो गरीब गुरबा है, कर्मचारी नगर निगम में कार्यरत हैं, उनका दुख दूर होगा। और जो भी बाकी वेतन बचा है, अभी भी बहुत कर्मी, कुछ ऐसे 13-14 कर्मी हैं जो उनका वेतन रुका हुआ है, उनका वेतन अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी भी उनका वेतन 8-9 महीना का लगभग चल रहा है। इस पर किन लोगों की आप बात करें जिनका वेतन रुका हुआ है? हाँ, मैं नगर निगम कर्मी को बात कर रहे हैं, जो नगर निगम कर्मी के टैक्स कलेक्टर हैं, जो अनुगुप्ती में भी काम करते हैं कर्मी, उनका भी वेतन जो है सो रुका हुआ है। उनका वेतन, किसी कर्मी को 3 महीना का वेतन इसमें दिया गया है, जो 9 महीना का वेतन दिया गया था प्रशासन के द्वारा, लेकिन उसमें किसी का 3 महीना टैक्स कलेक्टर का मिला है, किसी को 4 महीना मिला है, और किसी अनुगुप्ती वाले को 5 महीना का मात्र मिला है। ये पैसा और रुका हुआ है। ये हम आशा करते हैं और आग्रह करते हैं प्रशासन से, जो जिन कर्मी का हमारे यहाँ दरमाहा बाकी है, उनका अविलंब भुगतान करें, ताकि उनका बाल बच्चा परिवार का सही ढंग से भरण पोषण हो सके। मैं ऐसे से कह करके अपना वाणी पर विराम दे रहा हूँ। एक अंतिम सवाल है, ये जो नगर निगम में अभी घटना अभी हुआ है 14 मार्च में, तो उसमें आप दोषी किसको मान रहे हैं? देखिए, दोषी तो अब कार्यक्रम खिलाफ हुआ है। जैसे मान लीजिए खुदकुशी है, लटका हुआ था, हम लोग आए तो देखे, तो ये चिंतन के माध्यम से बड़ा बाबू थे, स्थापना डील करते थे, उन्होंने चिंतन के हेडेक में आकर के उनके ऊपर ज़्यादा टॉर्चर होता था पदाधिकारी के माध्यम से। पदाधिकारी टॉर्चर करते थे उनको? जी, पदाधिकारी के माध्यम से विशेष कर्मी पर टॉर्चर होता था, उन पर भी बड़ा बाबू के नाते ज़्यादा होता था। इनके ही टॉर्चर से यह हुआ है कार्य। ये तो भविष्य की बात है, ये तो कोई देखा तो नहीं है ये बात। इसका न्यायिक जांच हो, जो इनका जो घटना हुआ है कैसे हुआ है, ये न्यायिक जांच से पता चलेगा। जिनका घटना में क्या सच्चाई है, क्या गलत है, ये जो सामने आएगा वो जांच के अनुकूल आएगा। जैसा कि अभी हम लोगों ने आपको दिखाया पिछले क्लिप में कि यहाँ के कर्मी का कहना है कि उन लोग को शोषण किया जाता है, उन लोग की बात को रखा नहीं जाता, पदाधिकारी इन सब में उनको ब्लेम दे रहा। अभी तक 14 तारीख को जो हुआ था अकील अहमद का इंसिडेंट, वो अभी तक उसका कंक्लूजन नहीं निकला है कि ये मौत सुसाइड था या मर्डर किया गया था। इसी तरह हम आप लोग तक सारी ताज़ी खबरें मधुबनी की पहुँचाते रहेंगे। इसी तरह हमारे चैनल को देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।